तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की क्लास 6 to 8 मैथ एंड साइंस के जो है कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं, क्यों हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, किन प्रश्नों पे हमें कॉमन नंबर मिल सकते हैं, किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करने से हमारा नंबर बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब ही जो है हमें मोटिवेशन एनर्जी देता है, जिससे हम अपने वीडियो कंटेंट को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जो है वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मैथ का जो एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जो है। तो यहाँ पे जो है देखिए, ये बच्चे जो है मतलब बच्चों के द्वारा इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ये जो है क्या नाम है संवेदन क्वेश्चन रहा कि जो है कि इसका जो ऑप्शन जो है यहाँ से 3.3 मीटर स्क्वायर के साथ होगा जो है, जबकि आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर माना गया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है, क्योंकि जो है इसमें टैंक के कुल सतह का क्षेत्रफल लगभग नहीं कहा है। तो यहाँ पे जो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये एक प्रकार से विवादित प्रश्न है। इसका आंसर जो है 3.3 होना चाहिए। तो देखिए 3.3 पूरी तरीके से एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो 3.297 करके आ रहा है। तो ये जो है लगभग कहा होता है ये क्वेश्चन में। तो ये इसको हम मतलब यहाँ से 3.3 इसके आंसर को मान सकते थे, लेकिन आयोग के द्वारा इनमें से कोई नहीं जो है आंसर दिया गया है। तो ये आयोग के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन करने से कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे ये एक प्रकार का विवादित प्रश्न है, तो बिल्कुल आयोग के द्वारा सही आंसर दिया गया। मैंने पहले भी इससे पहले बताया था कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं ही होना चाहिए जो है। तो ऐसा ये जो है आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसमें दिया भी गया है। तो ये आपका विवादित प्रश्न नहीं है, तो इस पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना। इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसमें आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा जो है। तो ये एक जो है बच्चों का जो डाउट था इसको हमने क्लियर किया। देखिए एक क्वेश्चन और था यहाँ पे जो है, समीकरणों की जोड़ी जो है x बराबर a y बराबर b द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो है 0 0 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, समांतर है, समपाती है, उसके बाद जो है देखिए बी ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि ये जो है बी ए पर प्रतिच्छेद जो है यही ऑप्शन है। लगभग 99% जो है लगभग बच्चे लगा के आए हैं जो है, जबकि ये बी ए पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ए कामा बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, समांतर भी नहीं है, समपाती भी नहीं है। और यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो है बिहार सरकार जो बीपीएससी के द्वारा भी जो है इनमें से कोई नहीं माना गया है। तो ये भी एक प्रकार से जो है बिल्कुल जो आयोग के द्वारा सही प्रश्न का जो है जवाब दिया गया है। तो ये इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं करना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपको जो है यहाँ से जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था प्रातः 10:45 पे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है सूर्य की ऊंचाई। तो सूर्य की ऊंचाई जो यहाँ पे 90 अंश जो है, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा 45 अंश लगाया गया है। तो ये जो है आयोग के द्वारा भी इसका आंसर जो है 45 अंश दिया है। देखिए सूर्य की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो ऊंचाई जो होती है मीटर में होती है जो है, वहाँ से जो है तो इसका जो आंसर है वो मीटर में तो नहीं दिया, या एंगल नहीं, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश हो सकता है। तो ये जो है एक प्रकार से जो थोड़ा सा इस पर ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं, इस पर जो है नंबर आपके जो है बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से मैं इस पर जो है मतलब यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि इस पर नंबर आपके बढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 3 से 4 प्रश्न हमने लिए हैं कि उस पर बिल्कुल जो है भी अगर ऑब्जेक्शन किया जाए तो नंबर आपके पूरी तरीके से बढ़ेंगे। बिहार सरकार के द्वारा उसका जो जवाब गलत दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा डाउट में मान सकते हैं जो है कि ये जो है इस पर ऑब्जेक्शन का, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि ये
सूर्य की ऊंचाई यहाँ पे 45 डिग्री नहीं हो सकती जो है, ये जो मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए, एक प्रकार की एंगल है। तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इस पर आपको नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, या तो जो है इसको डिलीट किया जाए। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन ये भी जो है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा था, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत लगाना, ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, एक से अधिक उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है इसका जो आंसर है, यहाँ से जो देखिए आयोग के द्वारा जिंक की परत लगाना ये दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ये नहीं है, ये जो आपका जो है जिंक की परत लगाना भी होगा और ग्रीस लगाना भी होगा, पेंट लगाना भी होगा, क्योंकि अगर लोहे से मतलब पेन को जंग लगने से बचाने के लिए जो है हम जो है यहाँ पेंट लगाना और ग्रीस लगाना भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है। इसको अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो संभवतः आपके नंबर जो है बढ़ेंगे जो है, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये भी न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम के, वस्तु पर द्रव्यमान पे, वस्तु पे लगने वाले बल के, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिया गया। तो चूंकि यहाँ पे क्या जानते हैं, F बराबर यम ए होता है, तो यहाँ से मैं कह दूँ जो बल होता है, यहाँ पे देखिए वस्तु का त्वरण जो होता है वो क्या है, वस्तु के द्रव्यमान के क्या है, देखिए यम, अगर यहाँ से F बराबर यम में है तो ए बराबर मैं निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F बाई यम हो जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा कहा गया था नहीं जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान की। तो यहाँ से देखिए ए जो है यम के व्युत्क्रमानुपाती है और ये बल एफ के व्युत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती है। तो यहाँ से वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम भी होता है और वस्तु पर लगने वाले बल के क्या होता है, आनुपातिक होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि दोनों आंसर इसका सही है, तो उस तरीके से जो है इसका विकल्प नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से जो है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा था नहीं जो है ये जो है आपका द्रव्यमान एक कांस्टेंट होता है, इसलिए जो है जो त्वरण होता है सीधे अनुपातिक होता है वस्तु के पे लगने वाले बल के जो है ये अनुपातिक होता है। तो द्रव्यमान को उन्होंने नहीं माना था, जबकि मैंने इसको जो कहा नहीं दोनों विकल्प सही होगा। तो ऐसा आयोग के द्वारा भी दिया गया है कि दोनों विकल्प सही हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पे आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा गया था, ये खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक जो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टिन से महंगा है, जिंक का गलनांक टिन से अधिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है जो डिब्बे होते हैं टिन से लेपित होते हैं जिंक के, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील, ये बिल्कुल करेक्ट है। जिंक टिन से महंगा है तो ये भी हो सकता है। जिंक का जो गलनांक है, देखिए मैं इससे पहले बताया था जिंक का जो गलनांक टिन से अधिक है, तो ये मैंने तो उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत बता दिया था कि जिंक का जो गलनांक होता है टिन से अधिक होता है, अधिक नहीं होता बल्कि कम होता है। तो मैंने इस विकल्प को भी बता दिया था कि दोनों विकल्प सही हैं। तो जबकि आयोग के द्वारा मैंने इसको फिर सर्च किया जो है पूरी तरीके से, तो ये विकल्प गलत है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा था जो है कि जिंक टिन से महंगा है, तो ये दोनों विकल्प होना चाहिए, एक से अधिक जो है होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। लेकिन जबकि बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा इसी ऑप्शन को ही माना गया, ऑप्शन नंबर ए जो है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पर आपका नंबर बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आपका जो है, पौधे में विभज्योतक ऊतक का क्या कार्य है? विकास, सहायता, सुरक्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों को जो परेशान करता रहा डाउट में जो है कि पौधे में विभज्योतक ऊतक का जो है काम जो है, कुछ बच्चों ने बताया था विकास भी होता है, सहायता भी, सुरक्षा भी, तीनों। तो उस तरीके से ऑप्शन नंबर डी को जो है अधिकतर कैंडिडेट्स ने बताया था जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका होना चाहिए। और ये जो है बिहार सरकार के द्वारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए माना गया, विकास। तो विकास जो है
तो ये कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं नहीं, इस पर ये भी आपका एक प्रकार से विवादित प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न बन सकता है। तो ये आपका ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं है, ये बिहार सरकार के द्वारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। तो विकास ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो है पौधों में जो विभज्योतक ऊतक होता है उसका मेन जो काम होता है वो विकास होता है, सहायता सुरक्षा जो है इसका कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और मैथ के जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे जो है आश्रित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका आ रहा है 2100 और राशि आ रहा है 12,200। तो ऑप्शन नंबर अगर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले नंबर 2100 होना चाहिए और उसके बाद 12,200 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन उल्टा किया है, ये ऑप्शन जो है उल्टा कर दिया है। यहाँ से जो है देखिए 12,100 होना चाहिए, 12,100 होना चाहिए बाद में और 2100 पहले होना चाहिए, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज आया 2100 जो है, और यहाँ से राशि आया ये, तो ये उल्टा दिया गया है। और ये भी नहीं कहा है, क्रमशः भी क्वेश्चन में नहीं कहा रिस्पेक्टिवली भी। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन डाउट में डाला है, तो ये भी एक प्रकार से जो विवादित प्रश्न बन सकता है कि अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर ये लूँ तो ये किस बेस पे ले सकता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज और राशि जो है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले लेना चाहिए और राशि बाद में जो है। और यहाँ पे जो है अगर ऐसा ले रहा है तो इसको क्रमशः कर देना चाहिए, जो है क्रमशः जो है कर देना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये भी डाउट में है। तो यहाँ से आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है ये दिया गया है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स का जो है ये सवाल था कि इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम से नहीं दिया है, ये क्वेश्चन डार्क में थोड़ा सा रखा है। तो ये भी एक प्रकार से इस पर भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। ये जो है अब इस पर थोड़ा सा ये नहीं क्लियर होगा कि भाई नंबर जो है इस पर बढ़ेगा या नहीं, जो है इस पर थोड़ा डाउट में है, लेकिन ये इसको आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल करें जो है। और इस पर अगर मान लिया ऑप्शन चेंज हो रहा है तो इनमें से कोई नहीं, या तो हो सकता है या तो ये होगा, लेकिन आयोग के द्वारा ऑप्शन इसको जो है ये दिया गया है। तो इस पर भी मेरे हिसाब से इसको आपको अगर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाँ इसमें जो भी हमने यहाँ से प्रश्न लिया है जो है, तो जिन प्रश्नों को हमने कहा है कि जो है उसमें आपको जो इसको यहाँ से जो है जो ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन इसमें हमने बताया जो है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो सभी प्यारे मित्रों से विनम्र निवेदन है कि यदि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से एक नई ऊर्जा दें, ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।